नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई सप्ताह से प्रेरणादायक कहानी मेरी जुबानी नामक शीर्षक के अंतर्गत छोटी छोटी कहानियों को आप तक पहुंचाती हूं, जिसका मकसद या ध्येय, जैसा कि नाम से प्रदर्शित हो रहा है कि प्रेरणादायक कहानी, वो जीवन में हमें कहीं ना कहीं प्रेरित जरूर करती हैं और हमें एक ऐसी सीख दे जाती हैं जो कि मन मस्तिष्क पे, हमारे मानस पटल पे एकदम अभिन्न छाप छोड़ देती हैं। और फिर कभी विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं तो हम डगमगाते नहीं हैं, हम सही रास्ते पे अग्रसर होते हैं और हम आने वाली पीढ़ी को भी यही शिक्षा देते हैं कि कभी भी विपरीत परिस्थितियां हों, कितनी भी समस्याएं हों, अपनी हिम्मत को, अपने मनोबल को अपने से दूर मत करिए, बल्कि सोचिए, मंथन करिए, चिंतन करिए, समस्या को देखिए कैसी है, अच्छी है, बुरी है, बड़ी है, छोटी है, क्या टाइप की है, उसके अनुसार ही आप योजना बनाइए और योजना को आप कार्यान्वित करिए और आगे बढ़िए। लेकिन उस कहानी से शिक्षा मिलती हो तो आप आने वाली जनरेशन को भी ज़रूर सुनाएं या उन तक ज़रूर पहुंचाएं। तो मैंने इसी कड़ी में एक कहानी और जोड़ी है, नाम है मकड़ी की प्रेरणादायक कहानी। मकड़ी तो छोटी सी होती है, आप जानते हैं। आप कहते प्रेरणा कैसे मिली? अच्छा जी, हम भी बताते हैं कैसे मिली। तो एक शहर था, अच्छा खासा भला शहर था, और उसमें एक खूब बड़ा सा म्यूज़ियम था, संग्रहालय, जानते हैं ना, जहाँ पे चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं। लेकिन उस संग्रहालय के बेसमेंट में नीचे बहुत सारी तस्वीरें, पेंटिंग्स रखी हुई थी। उस संग्रहालय भी पेंटिंग्स का ही था। उससे तो किताबों का भी होता है, लोग पुरानी चीज़ों को शौक रखते हैं, टिकटों का होता है, पढ़ने पुस्तकों का होता है, कपड़ों का होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है, पर ये पेंटिंग्स था। और उसके धरातल पे यानी बेसमेंट में बहुत सारी तस्वीर और पेंटिंग्स रखी हुई थी। लेकिन क्या है कि झाड़ फूँक हो नहीं पाती थी रोज़ रोज़, तो वहाँ पे मकड़ियों का, कीड़े मकोड़ों का साम्राज्य फैला हुआ था। उसमें से एक मकड़ी थी, वो कोने में उसने स्थान बनाया हुआ था और उसने धीरे 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 अपने जाले को थोड़ा बड़ा और बहुत बड़ा कर लिया। तो क्या हुआ कि उसको उस जाले से बहुत प्रेम था। वो सोचती थी मेरा घर कितना सुंदर है, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी और यही मेरी दुनिया है और दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ मेरा ये कोना है। बहुत खुश रहती थी। चलो ये भी बात है, सभी अपने घर से खुश रहते हैं, घर में खुश रहते हैं। कहीं भी बाहर जाइए तो आप कहते हैं स्वीट होम, स्वीट घर आ गए, तो अच्छा लगता है, अपनी जगह है, अपना बिस्तर है, अपना परिवेश है, अच्छा लगता है हर एक को, चाहे वो जानवर हो चाहे मनुष्य होते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि मकड़ी के मतलब बेसमेंट में मकड़ी के जालों की सफाई भी हो रही थी और प्लस जो कि है पेंटिंग्स को प्रदर्शनी के लिए रखने के लिए ऊपर पहुंचाया जा रहा था। लेकिन बाई दी में वो कोना छूट गया और उस कोने से वो निकली भी नहीं। जो एक दो और मकड़ियाँ रह गई थी वो तो वहाँ से छोड़ के चली गई और उसको भी सलाह दिया कि तुम यहाँ से निकलो, हम लोग तो जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन उसने बात नहीं मानी, क्योंकि उसकी तो पूरी दुनिया थी और बहुत खूबसूरत दुनिया थी, वो नहीं गई। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर से पेंटिंग्स को नीचे रखा गया और जो पुरानी तस्वीरें थी उनको फिर से प्रदर्शनी के लिए रखा गया। ठीक है, ये भी बात है। अब कुछ और दूसरी मकड़ियाँ थी, उन मकड़ियों को भी तोड़ा गया, कुछ अपने आप से ही जाला छोड़ करके चली गई। जाला मतलब नेट वेब जो होता है मकड़ियों का, वो छोड़ के चली गई। फिर से सलाह दी कि बहन अब तुम छोड़ो। बोले नहीं, मैं तो नहीं अभी छोड़ रही हूँ। नहीं छोड़ा उसने, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद क्या हुआ कि थर्ड टाइम जब उसकी सफाई रख रखाव करने क्या हुआ, उसकी देखभाल करने की बारी आई उस बेसमेंट को, तो अब क्या है, उस मछली, अरे बार मैं मछली बोल रही, आई एम सो सॉरी, उस मकड़ी को जो जाला कोने में बिना था, जिसकी दुनिया ही वो मकड़ी का जाल था, उसको तोड़ने का नंबर आ गया। बहुत दुखी हुई, बहुत पश्चाताप किया, लेकिन क्या करती
भागना था वहाँ से, तो वहाँ तो कोई और चारा था नहीं। सो वो उड़ते 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 रेंगते 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 वो दूसरी जगह पहुँच गई। और कैसे पहुँची, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल पौधे और फल वगैरह लगे हुए थे और सुगंधित वातावरण था, बहुत सुंदर वातावरण था। तितलियाँ थी वहाँ पे, भौरे थे वहाँ पे, अच्छे अच्छे फूल थे, सब कुछ था। फिर और आगे बढ़ी तो बहुत सुंदर सा बगीचा था। सर मैंने तो कभी ये चीज़ ही नहीं देखी। फिर उसने कहा कि चलो इस बार भी मैं अब जाला बनाऊं, क्योंकि इधर उधर तो मैं रह नहीं सकती, बुनना तो मुझे पड़ेगा ही। सो उसने फिर से एक कोने का तलाश किया। पहली बार भी कोना तलाश किया, इस बार भी, यानी कोने से उसको प्यार था, लगाव था। और वहाँ पे उसने फिर से जाला धीरे धीरे बनाया और खूब बड़ा और खूबसूरत जाला उसने बनाया। अब वो सोचने लगी कि अरे मैंने तो दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ही नहीं देखी। मैं तो एक कोठरी में रहती थी, वहीं का वातावरण धूल भरा हुआ था, लेकिन मुझे वही अच्छा लगता था। लेकिन ये तो बहुत सुंदर जगह है, मैं कहाँ पहुँच गई। ये तो एकदम परियों का जैसा लग रहा है, महल हो, कितनी सुंदर खुशबू, कितने सुंदर फ्लावर्स, कितना सुंदर बगीचा, पेड़ पौधे, हर कुछ वहाँ पर था। और बहुत खुश रहने लगी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कुछ आप समझ में आया? ये समझ में आता है, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमें अपने हौसले को नहीं छोड़ना चाहिए, और विपरीत परिस्थिति भी यदि आती है तो हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए, और आगे जो समय आ रहा है उससे भी एडजस्टमेंट करना चाहिए। ये नहीं कि हम हौसला परस्त हो गए और हमारा, जैसे कि मकड़ी का जाला टूटा था तो अब हम क्या करें, हाय तौबा करें। मकान लोगों के छूटते हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि मकान, घर परिवार, घर के लोग, घर के प्रिय सदस्य या आस पड़ोस के लोग, या हमारी नौकरी, व्यवसाय, जॉब बहुत बार छूट जाता है। लेकिन क्या है कि विधाता ने कह लीजिए, या भाग्य ने कह लीजिए, या अवसर ने कह लीजिए, या समय की मांग को देखते हुए हम उससे भी दुगने हौसले से फिर से नई परिस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं, और जो कि वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। तो मैं भी यही बताना चाह रही हूँ कि यदि किसी व्यक्ति में हौसला हो, यदि हिम्मत हो, परिस्थितियाँ उसके अनुकूल हो, सब कुछ अच्छा हो, तो आप कहीं भी निराश नहीं होंगे, बल्कि हौसले के अनुसार, हौसला यदि आप में है तो आसमान की ऊंचाइयों तक आप पहुंच सकते हैं और जीवन में सफल रहेंगे, कभी निराश नहीं होगा, यकीन मानिए। ये इससे हमको यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने कुछ बेहतर करने के लिए अपने हौसले को बना के रखें, अपने हौसले को बुलंद करके रखें, और विपरीत परिस्थितियों में कभी डगमगाएं नहीं, कभी सोच विचार ज़्यादा ना करें, हाय क्या हुआ, हाय क्या हुआ, तनावग्रस्त मत होइए, बिल्कुल मत होइए। आपको जो समय आया है, ईश्वर ने दिया है या प्रकृति ने दिया है, अवसर आपको जो दिया है, उस अवसर को भरपूर प्रयोग करिए। और ये कब होगा, जब आप में जुनून होगा, जब आप हौसला परस्त होंगे, जब आप बिल्कुल मतलब एक ठान लेते हैं ज़िंदगी में कि हमको आगे बढ़ना है, हमको कुछ करना ही है, तो देखिए समस्या आएंगी ही नहीं, बिल्कुल छूट के भी नहीं जाएंगी, आएंगी तो सरल लगेंगी, कहीं कुछ वही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है। तो आप कभी निराश मत होइए और आगे 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 बढ़ते रहिए। पहले से बेहतर आपका समय होगा, या आप जो भी कर रहे हैं वो पहले से बेहतर होगा, यकीन मानिए। तो यदि मित्रों मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर करिएगा, अपने संगी साथियों को, अपने बच्चों को ज़रूर ये प्रेरणादायक कहानी सुनाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। थैंक यू।